आज हम लाहौर के इस इलाके में मौजूद हैं जिस इलाके के ज़फ़र साहब भी मरी के उसी सानहे में वफ़ात पा गए। हुकूमत की गलती है, अगर हालात ख़राब थे तो वो किसी को जाने ना देते। वल्लाह आलम गाड़ी स्टार्ट थी या बर्फ़ की वजह, ठंड की वजह से हुई है, लेकिन उनका जिस्म फुल ठंडा था जब वो उसकी डेड बॉडी यहाँ पे लेके आए। 4 पराठे थे, 2 आमलेट थे, 900 और समथिंग 960 रुपये मेरे ख्याल से बिल बना था उनका। बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से हमारी कार जो है फंस गई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरीज इदरीस और आप देख रहे हैं एमरा डिजिटल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं मरी में बर्फ़ का तूफ़ान आया और उस तूफ़ान ने बहुत सी ज़िंदगियां निकल लीं। आज हम लाहौर के इस इलाके में मौजूद हैं जिस इलाके के ज़फ़र साहब भी मरी के उसी सानहे में वफ़ात पा गए। तो आइए उनके लवाहिकीन से जानते हैं कि उनसे उनका आखिरी रब्ता क्या हुआ और ये सारा क्या मामला था। आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़फ़र साहब आपके क्या लगते थे? वालिद साहब थे। तो उन्होंने वो वहाँ पे घूमने गए थे तो उनको पता था कि हालात ख़राब हैं और आपका आखिरी रब्ता उनसे क्या हुआ था? नहीं, उनको तो नहीं पता था हालात ख़राब थे, तो वो तो हर साल जाते थे। इस साल भी गए हैं अपने दोस्तों के साथ ही, मेरे मामू के साथ और उनके मतलब शिगिर्द थे। मतलब 3 लोग टोटल गए थे? हाँ जी, 3 लोग गए थे टोटल। और बस वहाँ पे जाके मेरे से बात हुई है। लास्ट जो बात हुई है वो तो 6-7 बजे थी, जब पहले कॉल आई थी 2-3 बजे। जब पहुँचे थे वो मुझे वीडियो कॉल करके बता रहे थे मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, ये बड़ी बर्फ़बारी हो रही है तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मैं नाराज़ था, मैंने कहा मुझे नहीं ना ले गए थे। तो मैंने कहा आप मुझे नहीं ले गए तो बेटा अगली दफ़ा हम सारे आएंगे। फिर लास्ट जब कॉल आई है वो 6-7 बजे आई है, जब उन्होंने कॉल करके बताया कि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से हमारी कार जो है फंस गई है। अच्छा। तो अब अगर बर्फ़बारी रुकी तो क्रेन रास्ता साफ़ करेगी, फिर ही हम निकलेंगे हमारी गाड़ी। अगर ना रुकी तो फ़ौज हमें कैंपों में ले जाएगी। हमें कहा गया कि हम फ़ौज जो ऑपरेशन करेगी हम यहाँ से निकल जाएंगे। बस ये बात हुई। तो फ़ौज ने ऑपरेशन उस वक्त शुरू नहीं किया था जब बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हुई थी? जी नहीं, ये तो पता नहीं स्टार्ट किया, इसलिए तो बस ये वाक़या हुआ है। नहीं, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो हुकूमत कह रही है कि ये जो वहाँ पे घूमने गए उनकी गलती थी। अगर वो ना जाते, उनको पता था मरी में ऐसे हालात हैं, वो ना जाते तो ये सब ना होता। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत ने ये सही कहा है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि किसी को नहीं पता था। उनको खुद को पता, उनको वेदर का नहीं पता था। ये एकदम से तूफ़ान आया, लोग तो ये समझ के बर्फ़बारी जैसे आम हो रही है वैसे ही होगी, लेकिन इस दफ़ा एकदम से जो तूफ़ान आ गया उसकी वजह से सब फंसे हैं। हुकूमत तो अपना ही मतलब कर रही था। तो आपको क्या लगता है आपके वालिद साहब की वफ़ात की ज़िम्मेदार हुकूमत है? नहीं, किसी को ज़िम्मेदार तो नहीं ठहरा सकते, बस अल्लाह की मर्ज़ी थी इसमें, जो हुआ है अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं हम। और आप जब आप वहाँ पे उनको लेने गए, हुकूमत ने बताया कि वहाँ पे 20 से 22 जो लोग थे वो वफ़ात पा गए बर्फ़ की वजह से, तो उस तूफ़ान की वजह से। तो वहाँ पे जब आप गए तो वहाँ पे कितने लोग थे? क्योंकि गए तो वहाँ पे 1.25 लाख लोग थे, लेकिन बताया ये जा रहा था कि 20 से 22 लोग जो हैं वो वफ़ात पा गए। मेरे चाचू ही गए थे, चाचू और मेरे महल्लेदार दोस्त गए थे वही। तो वही लेने के जब मैंने वहाँ पे पहुँचा तो तब कॉल की थी कि मतलब डेड बॉडीज़ मिल गई हैं। तो वो कह रहे नहीं अभी नहीं मिली। तो हमने वैसे पूछा कितनी मतलब मोटे, वो कह रहे हैं ये तो 20-22 बता रहे हैं, इससे ज़्यादा ही है, यहाँ पे तो हम देख रहे हैं डेड बॉडीज़ आई जा रही हैं। बस ये उन्होंने बताया था कि ज़्यादा है, 20-22 नहीं थे, ज़्यादा थे बस ज़्यादा। तो आपके वालिद साहब करते क्या थे? लाजिम थे, इलेक्ट्रीशियन थे। अच्छा, सही। ये प्लाजे में काम करते थे ये इलेक्ट्रीशियन का। चलें, बहुत शुक्रिया आपने अपना टाइम दिया। नाज़रीन, आपने देखा अगर हुकूमत बता देती तो आज इनके वालिद साहब इनके साथ मौजूद होते और जो ये सानिया हुआ है वो सानिया ना होता। जी, मेरे साथ इस वक्त ज़फ़र साहब के भाई मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि इनका उनसे आखिरी दफ़ा क्या रब्ता और इन्होंने क्या आखिरी बार हालात बताए कि मरी में क्या हालात हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके भाई थे वो? जी, मेरे बड़े भाई थे। तो उन्होंने आखिरी रब्ता आपसे उनका क्या हुआ था और उन्होंने उस आखिरी रब्ते में क्या बताया था कि मरी में क्या हालात है? जुमे वाले दिन भाई से रब्ता हुआ था। वहाँ पर पहुँचकर वो बर्फ़बारी स्नोबारी जो इंजॉय कर रहे थे वो कह रहे थे हम खैरियत से पहुँच गए। उसके बाद 2-3 घंटे बाद उन्होंने कहा दुआ करें, यहाँ पर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही है और कोई रेस्क्यू वाले कोई नहीं आ रहे, ट्रैफिक जाम है। तो
और जैसे ये बर्फ़बारी रुकती है तो इंशाअल्लाह ताला हम वापस आने की कोशिश करेंगे। तो जब वो गए थे उनको पता था कि मरी में ऐसे हालात हैं, हालात ख़राब हैं? नहीं ऐसे नहीं पता। जुमेरात वाले दिन गए थे तब हालात ठीक थे, जुमे वाले दिन पहुँचे हैं उसके बाद ही हालात ख़राब हुए। तो हुकूमत कह रही है कि उनको देख के जाना चाहिए था मरी में क्या हालात चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये हुकूमत की गलती है? इसमें क्या सारा किसकी गलती है? हुकूमत की गलती है। अगर हालात ख़राब थे तो वो किसी को जाने ना देते। तो उनकी बर्फ़ से मौत हुई है कि दम घुटने से? बर्फ़बारी से हुई है, गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, वल्लाह आलम गाड़ी स्टार्ट थी या बर्फ़ की वजह ठंड की वजह से हुई है, लेकिन उनका जिस्म फुल ठंडा था जब वो उसकी डेड बॉडी यहाँ पे लेके आए। 20 से 22 लोग जो हैं वो वफात पा गए हैं। तो वहाँ पे तो 1.25 लाख गाड़ियाँ गई हैं वहाँ पे। तो आप जब आप वहाँ पे डेड बॉडी रिसीव करने गए आप लोग, तो वहाँ पे कितने और लोग थे? मैं तो नहीं गया था, मेरा 2 कज़न गए थे, साथ भाई गया था। वो कह रहे थे काफ़ी तादाद में हॉस्पिटल में मसलन डेड बॉडियाँ पड़ी हुई थी, और जो अदाद शुमार ये गवर्नमेंट बता रही है। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद उमान साहब मौजूद हैं जो मरी में उस वक्त मौजूद थे। इनसे जानते हैं कि वहाँ पे कितने किराए थे और खाने का कितना खर्च था और सारा क्या मामला था, इनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि मरी में कहते हैं कि 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार कमरों के किराए हैं, खाना उन्होंने महंगा कर दिया था बर्फ़ पड़ते। ये सारी क्या मामला है? जी बिल्कुल ये सही मामला है। किसी का 40,000 रुपये किराया और किसी का रेंट है 25,000 से 30,000 रुपये। तो बेसिकली अब हम इंजॉय करने के लिए गए हैं, तो ये हर बंदे की जेब में कोई 50,000 होगा, 40,000 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा एक दिन 2 दिन के लिए। अब इतना किराया ही दे देना, तो इस बंदे ने खाना पीना कहाँ से है, घूमना फिरना कहाँ से है? तो मेरे पास एक रसीद भी थी जो मेरे होटल का बिल था, मैंने 4 घंटे के लिए लिया, 15,000 रुपये में कमरा लिया। तो उसके बाद हमारी गुंजाइश नहीं थी, एक दिन रहे हैं, हमने वहाँ से टर्न ऑफ किया है, वापस आ गए हम। तो जब तूफ़ान आया था तो आप उधर ही थे कि आप वापस आ रहे थे तब? हम जब तूफ़ान दोबारा शुरू हुआ अच्छा। हमने तब वापसी का रुख कर लिया। हमने कहा निकले, हमें पता था ये 2-3 दिन बर्फ़ और पड़नी है और रास्ते बंद हो जाने हैं, हमारे पास इतनी जेब खर्च था नहीं, हमने कहा निकलो वापस। तो ये बताया जा रहा था कि 1900 के 6 पराठे वहाँ पे दे रहे हैं, वो क्या था? ये बिल्कुल जी 1900 रुपये का नहीं, हमने मंगवाए थे 4 पराठे थे, 2 आमलेट थे, 900 और समथिंग 960 रुपये मेरे ख्याल से बिल बना था उनका। तो इतना महंगा वहाँ पे काम है, जो 100-200 रुपये का नाश्ता है वो हज़ारों में हमें करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? इकराम उल हक। इकराम साहब, मुझे ये बताइए जो मरी में सानिया हुआ है, आपको क्या लगता है कि किसकी गलती थी? हुकूमत को आगाह करना चाहिए था लोगों को, या लोगों को जाना ही नहीं चाहिए था मरी घूमने के लिए? जाते तो हर साल ही हैं, लोग जाते हैं और मना भी नहीं होंगे, लेकिन कुछ हुकूमत की गलतियाँ कुत्ता यही है कि मना करना चाहिए। जब ओवर हो गया काम तो आप मना करें एक दूसरे को, ठीक है। उधर जो मुलाजम रखे हैं उनको चाहिए था कि हमें जो तफरीह के लिए लोग गए हुए हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन देते इस चीज़ की कि आप निकल जाएँ, बाहर निकल जाएँ या कम आएँ लोग। लेकिन ये कुछ देर बाद हुआ है, जो सानिया होना था वो हो गया, जो अल्लाह ने लिखा हुआ था। और तो कोई ऐसी हुकूमत से अपील यही है इन लोगों से कि आइंदा के लिए कोई लाए अमल बनाए कि जो लोग आइंदा जाएं, जो ऐसा वाक़या ना हो। कहते हैं कि सियाहत को अच्छा बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पे किराए मरी में आप जैसे देखें 20-20 हज़ार किराए थे और ऊपर से 1900 के 6 पराठे वो लोग दे रहे थे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ से सियाहत को अच्छा बना रहे हैं? असल में वो पहले भी इसी तरह वो लोग करते थे, ये नहीं कि ये पहली दफ़ा किया। इस दफ़ा कुछ उन्होंने ज़्यादा कर दिया क्योंकि बर्फ़बारी ज़्यादा हुई और तूफ़ान है, लोग फंस गए। उन्होंने अपनी जो कमाई करनी थी उसका ज़्यादा उन्होंने ज़रिया बना लिया, लिहाजा हर साल जाते हैं लोग। पहले 4,000 कराया, जब बर्फ़बारी होती तो वो 10,000 कर देते थे, इस दफ़ा उन्होंने 50-50 हज़ार कर दिया। तो उन्होंने कोई ऐसी इंसानियत नहीं दिखाई, लेकिन अल्लाह ताला उनको भी कुछ मेरे ख्याल अक्ल भी दे और शऊर दे कि इंसान है, हम मुसलमान हैं सारे, जब फंस जाते हैं तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, लोगों का कहना है कि जो बर्फ़ का तूफ़ान था वो जुमेरात को आया। अगर ऑपरेशन जल्दी शुरू कर दिया जाता तो शायद ये सारा सानिया वाक़या ना पेश होता। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरीज इदरीस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।